गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर। ये टॉपिक पहले पढ़ा होना चाहिए आरसी सर्किट स्टार्ट होने के पहले। तो कुछ बच्चों ने बताया कि ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए पहले। तो अपन किरचॉफ लॉ जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में चलता है वैसा का वैसे ये चलता है। इसमें भी दो लॉज हैं। तो ये लॉस मैं बता रहा हूँ, पहले भी समझाए थे, इस बार थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है। और पहला जो लॉ है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या था, चार्ज था। इसके अंदर भी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। इसमें भी दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 90% एक जैसा। ठीक है। तो अब इसको जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कैपेसिटर के भी कठिन क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़, नोड एनालिसिस जो मैंने समझाया, सर्किट ओवरलैपिंग जो समझाया, उसके बाद मैंने तुम्हें पॉइंट पोटेंशियल समझाया, इक्विवेलेंट बैटरी, बहुत सारे जितने भी तरीके समझाए थे वो सारे के सारे कैपेसिटर्स में एज इट इज़ लग जाते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कैपेसिटर के तुमने सॉल्व किए होंगे वो इन्हीं मेथड से सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अभी अपन रिवाइज कर लेते हैं वापस से। तो किरचॉफ लॉ कर लेंगे, बीच में एक आध दो क्वेश्चन मैं किसी और मेथड से भी सॉल्व करके बता दूंगा, तो उससे ये पता पड़ जाएगा कि वही के वही मेथड्स इधर भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, किरचॉफ्स लॉ ऑफ कैपेसिटर। किरचॉफ्स लॉस ऑफ कैपेसिटर। इसके अंदर लिखें देयर आर टू लॉस। पहले थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत ही छोटी थोड़ी सी। देयर आर टू लॉस। नंबर वन is Kirchhoff's चार्ज लॉ। ठीक है। पहला क्या है, किरचॉफ्स चार्ज लॉ। दूसरे नंबर पे क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखें। फर्स्ट जो है वो है किरचॉफ्स चार्ज लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। अब ये क्या बोलता है, द चार्जेस coming at the junction coming at the junction are मत लिखो, coming at the junction and going out from the junction have sum 0। इसका मतलब समेशन Q इज इक्वल टू 0। उसमें था समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इसमें क्या, समेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। करंट वाले में करंट होता है, चार्ज वाले में चार्ज होता है। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि फर्स्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, तो इनकमिंग चार्ज इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग चार्ज इज नेगेटिव। इसका मतलब चार्ज यदि आ रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो इसका क्या बोलना है कि साइन कन्वेंशन लगाओ और जंक्शन पे रूल लगाओ। जंक्शन मतलब जहां पे एक से ज्यादा वायर आके मिलते हो। ठीक है। वो उस जगह पे क्या होगा, समेशन ऑफ चार्ज 0 होगा। और किसी ने पूछा कि लॉ क्या है, तो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक, अब लिखें आगे, क्वेश्चन लिखें, एक छोटा सा करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट करंट आ रहा है, तीसरा कैपेसिटर है। अब इधर से चार्ज आ रहा है Q1, इधर जा रहा है Q2 और इधर जा रहा है Q3। उसने बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 Q3। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये देख लो, ये वाली जगह, ये जगह एक जंक्शन है, दो से ज्यादा वायर मिलते हैं तो जंक्शन कहलाता है, तो इट इज जंक्शन, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये तो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो चलेगा, ये लॉ एप्लीकेबल है ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट, एज वेल एज क्लोज्ड सर्किट, जबकि इसके बाद वाला सिर्फ क्लोज सर्किट पे एप्लीकेबल है। तो ये ओपन सर्किट है, चलेगा, ये जंक्शन कहलाएगा, जंक्शन पे आने वाला चार्ज 0 है, लेकिन साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि इनकमिंग पॉजिटिव है, तो इनकमिंग ये है और ये दोनों तो आउट गोइंग है, भाई इस जगह से बाहर ही निकल रहे हैं ना, ये भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यही आ रहा है जंक्शन की तरफ। इसका मतलब Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 एंड Q3 इज निगेटिव एंड द समेशन इज 0। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q2 प्लस Q3। ये इसकी लॉ का एग्जाम्पल हो गया। Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q2 प्लस Q3। तो सिंपल है, जो चार्ज आ रहा है और जो जा रहे हैं तो आने वाले जाने वालों के बराबर होंगे, तो इससे हम इनके बीच में एक रिलेशन निकाल पाए, ठीक है। ये आ गया समझ में तुम्हें क्वेश्चन, और इसको क्वेश्चन की जगह एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सिंपल है, कोई बहुत कठिन तो है नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लॉ देखें, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सेकेंड लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज नोन एज KVL। पहला वाला था KCL, दूसरा वाला था KVL। ये क्या बोलता है, सिर्फ स्टेटमेंट दिखा देता हूं, समेशन ऑफ Q बाय C प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप। अगर तुम इसको पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, द सम ऑफ Q बाय C, द सम ऑफ Q बाय C and the EMF of the batteries is always 0, ठीक है, in a loop। ये जो लॉ है इट इज कॉल्ड लूप लॉ। क्या कहलाता भैया, लूप लॉ। और लूप लॉ इसलिए क्योंकि लूप में लगता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैश लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, मैश लॉ, MESH। मैश मतलब ये लूप ही होता है, यानी क्लोज सर्किट को ही मैश बोलते हैं, तो मैश लॉ भी कहलाता, ठीक है। अब इसके साइन कन्वेंशंस क्या हैं, कौन से साइन लगाएंगे, तो पहला राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल इज पॉजिटिव। दूसरा फॉल इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे एक बैटरी दे दी हो तुमको ऐसे, तो ये सिर्फ प्लस होता है माइनस होता है। मान लो कि किसी ने बोला कि एक इंसान इधर से इधर की तरफ गया, यानी कि A से लेके B की तरफ गया, तो बताओ राइज इन पोटेंशियल हुआ कि फॉल इन पोटेंशियल हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होता था, अब वो आगे बढ़ा तो पोटेंशियल निगेटिव होने लग गया, इसका मतलब पोटेंशियल फॉल हो गया। और पोटेंशियल यदि फॉल हो गया तो फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज निगेटिव। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, फॉल, और फॉल सो इट इज टेकन एज निगेटिव। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, मान लो कि मैंने बोला कि बैटरी जो है वो इस तरीके से लगी हुई है, ये सिरा C है, ये सिरा D है, ठीक है, एंड देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, सो राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि राइज इन पोटेंशियल कैसे हुआ, जा इधर ही रहा है,
तो इधर साइड निगेटिव था, इधर साइड पॉजिटिव था। अब जब वो इधर जाएगा तो इधर से इधर की तरफ जब अपन बढ़ेंगे तो पहले हमें माइनस में नंबर आते थे, अब हमें प्लस में नंबर आने लग गए। इसका मतलब क्या हो गया, राइज हो गए। राइज हो गए तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, तो हमने उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। और हमारे नंबर पहले प्लस में आते थे, अब वो माइनस में आने लगे तो हमारा फॉल हो गया, और फॉल हो गया तो हमने उसको क्या मान लिया, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखने का तरीका। ठीक है, तो ये दो साइन कन्वेंशन है इसके। क्या क्या है भाई, पहला राइज इन पोटेंशियल, दूसरा फॉल इन पोटेंशियल। क्लियर हुई बात। तो ये वाला जो लॉ है, एंड दिस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो भी अपन लिख लेंगे। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये लिख लीजिए भाई। तो सेकंड लॉ पूरा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हो गया। ठीक, पॉज दबा दीजिए, फिर मैं नीचे ले रहा हूं। अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है उसको बारे में समझा दूं। सबसे पहले क्या करना है कि एक लूप लेना। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं तो क्लियर हो जाए। जैसे कैपेसिटर लगा, ये नीचे एक कैपेसिटर है, इधर भी लगा दो, इधर नहीं लगाते हैं, इधर साइड एक कैपेसिटर है, ये डायरेक्ट यूँ जुड़ा हुआ। अब सबसे पहले क्या करना, लूप देना। तो लूप देना, तो लूप का देना कि ये नाम क्या है, तो इसका नाम देना ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लूप का नाम देना। ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 3 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी, और ये 4 वोल्ट की बैटरी। इस तरीके से सॉरी, ये 4 ये बैटरियां नहीं हैं, ये कैपेसिटर है। 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, और एक आध तो बैटरी लगानी पड़ेगी ना, तो इसको बैटरी बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिरा, ये छोटा सिरा, ये 6 वोल्ट की बैटरी, और एक बैटरी इधर भी लगा दें। इस वाले को में एक बैटरी यूँ लगा देते हैं, मान लो 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या किया, क्वेश्चन उसने यूँ पूछा कि ये बताओ कि किरचॉफ लॉ लगाओगे कैसे। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना, चारों कॉर्नर्स या जितने भी कॉर्नर्स है सबका नाम दे देना। तो पहली स्टेप क्या, नामकरण संस्कार, तो नेम दे दिया, स्टेप नंबर 1 हो गई। दूसरे नंबर पे लूप ढूंढो, लूप कितने हैं ये पता करो। नेम ऑफ द कॉर्नर्स दे दो, पहले तो दे चुके हैं। दूसरे नंबर पे क्या ढूंढे, लूप ढूंढे। लूप कितने हैं, तो देखो एक लूप ये है, ये दूसरा लूप ये है, और एक लूप और है, वो लूप ये वाला। इसको छोड़ के भी लूप जितने बन सकते हैं, तो इस देख लिया करो, एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, इस तरीके से लूप देखा जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ये हैं कि पहला नेम ऑफ द कॉर्नर्स देना, फिर लूप कितने हैं ये पता कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्लस सिरा लिखा है या माइनस लिखा है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो जितने बैटरीज होंगी, जितनी बैटरीज होगी उसमें से उतने चार्ज निकाल देना। तो इसके अंदर से चार्ज निकालना यहाँ से Q1, और इधर से चार्ज निकालना Q2। अब ये Q1 चार्ज आगे बढ़ेगा तो इसके पास पहुँचेगा, फिर Q1 यहाँ आएगा, फिर Q2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे जाके दोनों का मिलन होगा, गंगा जमुना का, तो दोनों मिल के इसमें से बहेंगी, और दोनों इसमें से बहेगी तो इसमें कितनी आएगी, Q1 प्लस Q2। ठीक, और इधर से वापस ये इधर चली जाएगी, कौन सी वाली, Q2 वाली, क्योंकि इधर साइड Q2 आई थी तो Q2 वापस इधर चली गई, और इधर साइड कौन चली गई, Q1, दोनों बहनें बिछड़ गई। ठीक है, तो Q1 इधर चली गई और Q2 इधर चली गई। अब कुल मिला के पूरे सर्किट में हमने चार्ज दे दिया। तो तीसरी स्टेप क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई यहाँ तक बात, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अब उसके बाद लूप्स की नाम लिखेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, लूप्स के नाम लिख के इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर इक्वेशंस बनाना सिखा देता हूँ। हाँ, तो जब लूप बन जाए तुम्हारे, तो उसके बाद क्या करना कि एक एक लूप की एक इक्वेशन बनेगी। जैसा कि
अपन ने स्टार्ट किया, तो यहाँ से मान लो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक गुड्डा ऐसे बिठाना, और ये जो लूप है इस लूप में उसको ऐसे चलाना। ठीक है, किधर भी चला सकते हो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे में इक्वेशन लिखते जाना। आ रही बात समझ में? इधर साइड से भी एक गुड्डा चलाना अगली बार यहां से, और इसको क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे भी यूं करके ऐसे चला सकते हैं, और ऐसे इक्वेशन लिखते जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इक्वेशन लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मान लो कि उसने पूछा होता कि व्हाट इज द चार्ज इन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज द चार्ज इन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ एक इक्वेशन एक लिख के दिखा रहा हूँ ए बी सी डी की। अगला क्वेश्चन दूसरा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन है लूप ए बी सी एफ ए की, ये लिख के बता रहा हूँ, सिर्फ इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व आपको करना। देखो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, इस जगह से ये गुड्डे को चलाएंगे, मारियो का गुड्डा। तो सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल के बाद पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, यहाँ से यूँ जाएंगे तो ये जो 6 वोल्ट है ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ क्या बोलती है, समेशन ऑफ क्यू बाय सी प्लस समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली ई एम एफ है, और ई एम एफ है तो ई एम एफ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। लेकिन प्लस लूँ कि माइनस लूँ, तो उसके लिए नियम क्या था, राइज इन पोटेंशियल, राइज इज पॉजिटिव एंड फॉल इन पोटेंशियल इज निगेटिव। अब यहाँ पे तो राइज हो रहा है ना, क्योंकि पहले अपने वो निगेटिव नंबर आते थे, पॉजिटिव क्योंकि हमारा गुड्डा यूं चल रहा है। मान लो कि इधर चल रहा होता तो तुम इधर साइड उल्टा लेते, तो इसमें प्लस से तुम माइनस की ओर आ रहे होते। यदि गुड्डे को इधर चला रहे होते तो ये -6 लेना पड़ता, और उसके अकॉर्डिंगली आगे के साइन भी चेंज होते हैं, पर अल्टीमेटली इक्वेशन सेम बनती। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। निगेटिव से पॉजिटिव तरफ गए, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। फिर हम आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो देखो तुमने चार्ज इधर साइड लिया जाते हो, इसका मतलब तुमने अपने आप ही इसको प्लस और इसको माइनस माना है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये वाला तुमने प्लस और ये वाला तुमने माइनस माना है, और तुम्हारा गुड्डा जो है वो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, और ये जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से जब माइनस की तरफ जाएगा तो देयर विल बी ए फॉल इन पोटेंशियल, और फॉल इन पोटेंशियल तो इतने हिस्से में अपन निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे हम निगेटिव लगा रहे हैं, और क्यू बाय सी लिखने वाले हैं उस जगह पे। ठीक है, क्यू बाय सी लिखने वाले हैं। क्यू कितना है उस जगह का तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने Q1 लिया हुआ है, और सी उस जगह का कितना है तो 3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे 3 और माइक्रो का 10 की पावर -6। आ रही बात समझ में? विच इज इक्वल टू, अभी 0 नहीं करना क्योंकि अभी एक और बचा है यहाँ पे, ये वाला भी कर लेते हैं। तो ये वाले में से जो चार्ज जा रहा है वो जा रहा है Q1 प्लस Q2 इसमें से। Q1 इधर से आया, Q2 इधर से आया, तो टोटल कितना हुआ Q1 प्लस Q2, तो इसमें से गया ना। तो इसमें से गया, तो जिस दिशा में ये जा रहा है तो इसको तुम प्लस मानोगे और इसको तुम माइनस मानोगे, और तुम्हारा गुड्डा इधर से चलते हुए यूं आया, इसका मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आया, और जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आया देयर इज ए फॉल इन पोटेंशियल, एंड फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज निगेटिव। इसका मतलब इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, और निगेटिव लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, Q1 प्लस Q2 किसकी जगह लिखा मैंने, इस चार्ज की जगह, और नीचे उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड है, तो अपॉन में कितना ले लिया 2 माइक्रो का 10 की पावर -6। और मैंने एक चीज़ ये बताई दी कि ये निगेटिव में लेना है, ठीक है, तो इक्वल टू करके 0 कर देना। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशंस बनानी है। अब ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहे अपन पूरा, तो इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब इसके अंदर अगले क्वेश्चंस में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लें यहाँ तक। और चार्ज पूछेगा तो पहले Q1 Q2 में एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन अपन इससे बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो चार्ज पहले से निकालेंगे Q1, दूसरे निकालेंगे Q2, दोनों का चार्ज ऐड कर देंगे, तो इसमें से जाने वाला चार्ज आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, कि इसमें से कितना चार्ज आएगा। चलिए पॉज का बटन दबाइए, लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं सीधे।
बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। समय लगता है किरचॉफ का सॉल्व करने में, तुम लोगों को सॉल्व करना। कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, फिर उसके बाद ये भी 3 माइक्रोफेराड, फिर 3 माइक्रोफेराड, फिर उसके बाद 6 माइक्रोफेराड, और यहां से जो जा रहा है वो 10 वोल्ट का। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, यानी बीच वाला, ये वाले में। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन मिडल, जो मिडल में। देखो, पहली चीज ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर मैं इस वाली लाइन को यहां से यूं मिला दूं, कैपेसिटर यूं लगा दूं, और इसको यूं मिला के इधर साइड लगा दूं, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा ही तो होता है, यूं इधर से बैटरी जुड़ी रहती है, फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, तो बैलेंस्ड माना जाता। तो क्या ये बैलेंस्ड है? तो यहां पे देखें कि क्या 6 अपॉन 3 अपॉन 6 के बराबर है, तो उसका आंसर नहीं है। 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये बताएं कि आपने अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व करने का क्या मेथड पढ़ा है कैपेसिटर में, कि सिर्फ बैलेंस ही करे हैं अभी। तो देखिए, अगर सिर्फ बैलेंस ही करे हैं तो अनबैलेंस करने के वो सारे तरीके हैं जो अपन इसके पहले कर चुके हैं। डेल्टा स्टार मेथड पढ़ा होगा, या फिर डेल्टा स्टार से भी हो सकता है, ओवरलैपिंग मेथड से भी हो सकता है, नोड एनालिसिस से भी हो सकता है, इक्विवेलेंट बैटरी से भी हो सकता है, पर यहाँ तो एक ही बैटरी है, तो इसको किरचॉफ से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सारे मेथड लगा सकते हैं। तो अब सबसे पहले अपन किरचॉफ से ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वही सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना कि बैटरी से चार्ज निकालना, ठीक है। तो बैटरी से चार्ज निकालना, तो यहां से चार्ज निकालो Q और यहां पहुंचा दो। अब क्या होएगा कि यहां पे उसको दो रास्ते मिलेंगे। तो दो रास्ते मिलेंगे, तो उस वाले केस में हम ये बोलें कि इसमें से मान लो कि चार्ज जा रहा है Q1, तो बचा हुआ चार्ज इसमें से जाएगा वो होगा Q माइनस Q1, हाँ कि ना। अरे देखो, Q गया, उसमें से Q1 निकल गया, तो बचा हुआ Q माइनस Q1 इधर गया। अब ये जो Q1 है ये इधर से घूमते हुए आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ब्रांचिंग हो रही है, इसकी ब्रांचिंग हो रही है। तो हमने क्या बोला कि इधर से मान लो कि गया Q2 और ये Q2 नीचे आ गया, तो फिर इधर से कितना गया, तो बचा कुचा। Q1 में से Q2 गया, तो बचा कुचा इधर से, तो इधर से जो बचा कुचा गया वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2, सही है। अब ये Q1 माइनस Q2 घूमता घामता इधर से आया, इसमें से भी वही गया Q1 माइनस Q2, लेकिन ये इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर से ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ये मत बनाओ, ठीक है, ये दोनों मत बनाओ। पहले इनका हिसाब करो जो इधर से आ रहे हैं। तो इधर से आ रहा है Q2 और Q माइनस Q1 इधर से आ रहा है, और ये इधर से आ रहा है, तो ये दोनों मिलके इस साइड जा रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों मिलके इस साइड जा रहे होंगे, तो कितना जा रहे होंगे, Q माइनस Q1 प्लस Q2। देखो, Q माइनस Q1 इधर से आया, Q2 रास्ते में मिल गया, तो ये जो इधर से आया और रास्ते में मिल गया, दोनों मिलके इधर बहेंगे ना। तो इधर मिलके कितने बहेंगे, तो दिस प्लस दिस, तो ये है Q माइनस Q1, और प्लस करोगे Q2, तो Q माइनस Q1 प्लस Q2, ये लिखा है मैंने Q माइनस Q1 प्लस Q2। अब ये इधर से आया, ये इधर से आया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके इधर बहेंगे, तो देखो इसको जोड़ो, इस वाले को इस वाले से जोड़ो, तो इससे Q1 Q1 कैंसिल हो जाएंगे,
ये Q1 और ये Q1 कैंसिल, इससे Q2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो Q ही बचेगा, और Q ही बचेगा तो Q इधर चला जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जितना अपन ने बैटरी से लिया उतना हमने बैटरी को वापस कर दिया। तो इसी को तो अपन बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्योंकि चार्ज ना बनता ना बिगड़ता है, वापस कल घूम के आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, बेसिकली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा दी, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दी। ठीक है, अब अगली स्टेप में हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना। तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए लूप बनाए, तो लूप के पहले हम नाम दे दें। तो हमने नाम दे दिया ABCDEF, कुछ भी दे दो, GH, कॉर्नर कॉर्नर के नाम दे दो। अब इसमें लूप ढूंढो। तो पहला लूप जो है उसमें मैं यूं चलूंगा, दूसरा लूप जो है उसमें मैं यूं चलूंगा, और तीसरा लूप जो है वो ये वाला, इसमें ये चलेंगे। और इसमें लूप बहुत सारे बनते हैं, देखो ये भी एक अपने आप में लूप है, ऐसा मत सोचना, ये बहुत सारे लूप बन सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी एक लूप है, उसके बाद यूं चले और यूं करके इधर से आ गए, ये भी एक लूप है। फिर यूं गए यूं करके, नहीं ये लूप नहीं है। फिर यूं गए यूं करके, यहाँ से यूं आ गए, ये तो बता दिया। अच्छा, और भी लूप बन सकते हैं, इसको भी लूप ले सकते हो तुम पूरा का। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लूप है। अब तुमको कितने लूप लेने हैं, तो देखो अननोन कितने हैं, एक तो Q1 अननोन है, एक Q2 अननोन है, और एक Q अननोन है ना, तीन। तो तीन लूप चाहिए, तो तीन लूप ले लिए। उसमें से एक बैटरी वाला जरूर लेना, बहुत जरूरी रहता है, बैटरी वाला जरूर लूप लेना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आता। ठीक है, चलो अब ये वाले लूप की इक्वेशंस लिखते जाएंगे। ठीक है, लूप BCDA, लूप BCDA, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो गुड्डे को यहाँ से चलाते हैं, और ये नीली नीली लाइन पे गोल घूम के वापस ही आ जाएगा। सबसे पहले मिला 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, उसमें से चार्ज आ रहा था Q। हमारा फॉर्मूला क्या है, समेशन Q/C प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। तो Q/C का मतलब क्या है, ये Q और ये C। तो समेशन Q/C यानी क्या, Q1 बाय 6 माइक्रोफेराड, 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन चाहो तो माइक्रो में ही चला सकते हैं, मतलब -6 ना लिखना चाहो तो बाद में लिख देंगे, किसी को जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा बड़ा दिखता है, तो मैं इसको 6 ही ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़े यूं, तो पहले हमें प्लस मिलेगा फिर माइनस मिलेगा। अब ये कैसे पता पड़ता है, तो चार्ज जिधर जा रहा है तो चार्ज ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और जब हम खुद प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, इसका मतलब चार्ज की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो देयर विल बी ए फॉल इन पोटेंशियल, क्योंकि पहले प्लस में नंबर आते थे, अब माइनस में आ रहे हैं, तो फॉल इन पोटेंशियल अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो निगेटिव होगा। सारी बात समझ। फिर यहाँ देखो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तुम चाहो तो पहले ही बना लो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। करंट जिधर से आ रहा है वाला, एंट्री वाला प्लस होता है, निकलने वाला माइनस होता है, ये वाला माइनस होगा। अब इसके अंदर ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि इसमें करंट इधर से आ रहा है। अगर मैं उधर से ले रहा था तो यूं करके अगर घुमा के इधर उधर कहीं ले जाता तो मैं इधर से प्लस ले लेता, अब इधर जा रहा है तो ये प्लस है माइनस। ठीक, अब चलो ये वाला लूप हो गया, ये वाला लूप चल रहा है अपन, तो ये वाले पे हो गए, फिर यहाँ पहुँचे इस पे, इसमें पहुँचे तो बताओ इसमें कितना करंट जा रहा। तो इसके अंदर करंट अपन ने कितना माना है, Q2 माना है, इसके अंदर कितना करंट माना है, ये लिखा है यहाँ पे Q2। तो इस जगह पे हमने करंट या चार्ज माना है Q2। तो अब आएगा Q2 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब बताओ प्लस की माइनस, तो उसका आंसर माइनस Q2 बाय 3। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, फॉल इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। लास्ट बचा ये वाला जो है ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो अब की बार आएगा पॉजिटिव, तो प्लस में आएगा Q माइनस Q1 अपॉन 3, ये आएगा, क्योंकि Q माइनस Q1 तो यहाँ है, अपॉन में 3 ये है, और जा इधर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ले लिया, और इन सब का सम 0 आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप हो चुका है कंप्लीट। तो ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 जो बनेगी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो
इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो सब में 6 का मल्टीप्लाई होता जाए, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 Q1/6 -6 Q2/3 +6 Q-Q1/3 इक्वल टू 0। अब ये 6 से 6 कैंसिल, ये से 2 बार कैंसिल, ये से 2 बार कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो तो -Q1 -2Q2 +2Q -2Q1 इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन बनेगी Q1 में, Q2 में और Q में। तो सबसे पहले मैं Q1 लिख लेता हूँ। तो Q1 की हमारे पास एक तो ये है और Q1 का हमारे पास एक ये है, तो कुल मिला के कितने Q1 हो गए, 3 हो गए। तो -3Q1 -2Q2 +2Q इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 एक लूप की। 3 चाहिए हमको क्योंकि 3 अननोन है। अब सेकेंड नंबर के लूप पे चलेंगे, तो उस लूप का नाम दे देते हैं लूप नंबर, उसके पड़ोस वाला ये। उसमें क्या लगा रहे, समेशन ऑफ Q/C प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। अब Q जो दे रखा है अपने को लूप, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भाई CEFD, ठीक है, CEFD। अब मैं थोड़ी देर के लिए बार बार नीचे ना करते हुए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये तो अनबैलेंस बीट स्टोन भेजा, ये भी मुझे पता है, मैं यहीं लिख रहा हूँ इक्वेशन क्योंकि मेरे को नीचे करना पड़ेगा और 3 माइक्रोफेराड के अंदर चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड चार्ज इन 3 माइक्रोफेराड। अब दूसरी इक्वेशन में यहीं बना देता हूँ, बाद में नीचे नोट कर लेंगे उसको। तो देखो ये वाला C से अपन ने चलना चालू किया, गुड्डे ने। तो सबसे पहले ये मिला 3 माइक्रोफेराड वाला, ठीक है ना। 3 माइक्रोफेराड वाला, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ Q/C प्लस समेशन ऑफ EMF इक्वल टू 0। तो Q कौन है इसका, ये Q है और ये C है, तो इट विल बी Q1 माइनस Q2/3। ये आया, और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसी दिशा में करंट भी जा रहा है, चार्ज भी जा रहा है, तो वो निगेटिव होगा। अब ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन तो प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आगे बढ़े और फिर इधर गए, तो अब की बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट इधर आ रहा है, हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इट विल बी Q माइनस Q1 प्लस Q2/6 एंड दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारा गुड्डे का डायरेक्शन इधर है, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, और निगेटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, और राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ये 3 माइक्रोफेराड का एक और मिलेगा, तो 3 माइक्रोफेराड का एक और मिलेगा, तो ये आ जाएगा भाई Q2/3, सही है ना। और ये भी आएगा पॉजिटिव ही। अब तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो इट इज़ अ राइज इन पोटेंशियल, तो ये आ गया पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो इससे इक्वेशन बनेगी -2Q1 प्लस 2Q2, ये दोनों से, ठीक है। ये वाले से ये 6 का मल्टीप्लाई किया सब इक्वेशन में, तो ये 2 बार कटा ना, तो -2Q1 प्लस 2Q2, फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कट ही गया पूरा, तो +Q माइनस Q1 प्लस Q2, फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया 2 बार, तो इट इज 2Q2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई किया, ये 6 ये 6 ये 6, तो 2Q2 इक्वल टू 0। अब देखें ये Q1 तो माइनस के 3Q1 और Q2 देखो, तो ये वाला Q2 है और एक ये Q2, कितने Q2 हो गए, 4 Q2 हो गए, और Q तो एक ही है, 4 नहीं 5 हो गए Q2, एक Q2 ये भी है, तो ये इसको हटा देते हैं, 5 लिख देते हैं, 5, ठीक है। उसके बाद Q इक्वल टू 0,
क्यू एक ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन दो इक्वेशन से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि लूप 3 है और 3 ही अननोन है। तो ये वाले लूप की इक्वेशन भी यही लिख देता हूँ। इस लूप में हम अंदर ही अंदर इधर साइड चलेंगे, यहाँ से यूं चलेंगे, ठीक है। अब अंदर ही अंदर चलेंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा, इट विल बी Q माइनस Q1 अपॉन 3 माइक्रोफेराड, Q माइनस Q1 अपॉन 3 माइक्रोफेराड, ये लिख दिया। उसके बाद आगे चले तो ये वाला मिलेगा, इसके अंदर से कितना जा रहा है, Q माइनस Q1 प्लस Q2, Q माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 6। उसके बाद बैटरी मिली जो कि 10 वोल्ट की है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसमें अपन निगेटिव टर्मिनल से, हमारा गुड्डा जो है ना वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, क्योंकि गुड्डे का जाने का रास्ता ये है, यूं करके यूं। तो पहले तुम्हें कौन मिला, निगेटिव टर्मिनल, फिर तुम्हें कौन मिला, पॉजिटिव टर्मिनल। तो देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये तो प्लस लगा दिया मैंने। अब मुझे यहाँ 2 के निशान लगाने हैं, तो यहाँ वाला जो ये है इस वाले का, तो इसमें हमारा गुड्डा किस तरफ चल रहा, इसमें बताओ, हम इधर जा रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, तो निगेटिव आएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा निगेटिव हो गया, और इसमें भी निगेटिव आएगा क्योंकि इसके अंदर भी हम प्लस से माइनस की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये भी निगेटिव है, ठीक है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। 6 का मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, माइनस टू क्यू, माइनस माइनस प्लस 2Q1, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2Q1। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो माइनस Q प्लस Q1 माइनस Q2, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब Q1 वाले एक साथ कर लो, तो ये Q1 ये Q1, तो हो गया 3Q1। Q2 वाले, तो Q2 वाला एक ही है भाई, ये है माइनस का Q2, माइनस Q2। अब Q3 वाले, Q3 नहीं Q वाले, तो Q वाले एक तो ये है और एक ही है, तो 2Q और एक और Q, यानी माइनस का 3Q, विच इज़ इक्वल टू माइनस 60, ये 60 माइनस का, ठीक है। तो ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। अभी जो है वो जंग खत्म नहीं हुई है, 3 इक्वेशन ही आई, ये भी सॉल्यूशन भी करना, इसीलिए तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए गए थे शुरुआत में, ठीक है। अब 2, 3 और 1 नंबर को सॉल्व करना है, तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करनी है। देखो एक तो ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करनी है, तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये लूप यहाँ से मिटा दिया, ऊपर ही बना दिया है अपन ने, तो इसको हटा देते हैं। 3 इक्वेशंस पहले लिख लूँगा, तो पहली इक्वेशन तो ये लिखी हुई है। तीसरे नंबर की इक्वेशन है 3Q1 माइनस Q2 माइनस 3Q इज इक्वल टू माइनस 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और 2 नंबर की जो इक्वेशन है वो है माइनस 3Q1 प्लस 5Q2 प्लस Q इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन साथ में आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखो, मैथ्स वाले होते हैं तो इसको क्रैमर रूल से, इस टाइप के एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो तुम चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका। अब एलिमिनेशन में क्या किया जाता है, पहली वाली में से Q हटा देंगे। देखो अपने को निकालना क्या है, हमें तो निकालना Q, बीच में से पूछा था ना यहाँ से Q2 निकालना, तो Q से कुछ खास मतलब नहीं है, इसलिए Q हटा दो। तो एलिमिनेशन किसका कर रहे हैं अपन, Q का। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को देखें, दूसरी इक्वेशन में यदि अपन -2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर जोड़ दें तो Q हट जाएगा। तो पहली वाली लिखी 3Q1 माइनस 2Q2 प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, ये पहली वाली लिखी। दूसरी वाली में -2 का मल्टीप्लाई किया, किसका, -2 का, और नीचे लिख ली
तो हो गई -6Q1 -10Q2 -2Q इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, ये -2 है ना, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस होगा, फिर उसके बाद -10Q2, फिर उसके बाद -2Q इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ देने से 6 में से 3 गए तो बचे 3Q1 -12Q2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये एलिमिनेट करना था हमको और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 आने के बाद एक इक्वेशन और चाहिए, तो अब इन दोनों को यूज करेंगे 2 एंड 3। अब 2 के अंदर 2 वाली में मल्टीप्लाई करेंगे +3 का, 2 वाली मल्टीप्लाई क्या करेंगे +3 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई मनी मन में कर लो, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -9, 3 का इसमें होगा तो 15 और 3 का इसमें होगा तो 3Q। यह लिख देता हूँ -9Q1 प्लस 15Q2 प्लस 3Q इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के नीचे थर्ड लिख लेना, तो थर्ड क्या है 3Q1 -Q2 -3Q इक्वल टू -60। और इसको जो है वो ऐड करना है, आपने ऐड करना है तो ये कैंसिल आउट होगा। अब ये दोनों से हो गया -6Q1 -6Q1 और ये हो गया +14Q2 इक्वल टू माइनस का 60, -6 +14 -60। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई अपनी 5th। अब क्या करना है कि 4th नंबर की इक्वेशन में Q1 Q2 है और 5th वाली में भी है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो वो तुमको आती है सॉल्व करनी। 3Q1 -12Q2 इक्वल टू 0, तो क्या अपन 3Q1 इज इक्वल टू 12Q2 लिख सकते हैं? क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? इसको इससे 4 बार, इसका मतलब Q1 की वैल्यू हमारे पास आई 4Q2। अब इसको पुट करेंगे अपन इस वाली में, तो पुट इन इक्वेशन 5 Q1 की जगह, तो इक्वेशन 5 क्या -6Q1 प्लस 14Q2 इक्वल टू -60। अब ये जो Q1 की वैल्यू आई है ये यहाँ पुट कर दो, तो इससे मिलेगा -6 4Q2 प्लस 14Q2 इक्वल टू -60 -24Q2 प्लस 14Q2 इक्वल टू -60। इसका मतलब माइनस का 10Q2 इज इक्वल टू -60, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब Q2 इज इक्वल टू 6 और आंसर माइक्रो कूलम में आएगा क्योंकि अपन ने कुछ चेंज नहीं करा था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6 माइक्रो कूलम। आई बात समझ में? इसी तरीके से तुम Q1 निकल आया तो ये यहाँ डाल देना तो Q2 आ जाएगा, फिर यहाँ डाल देना Q3 आ जाए, Q आ जाएगा। इस तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है किरचॉफ्स लॉ। एक एग्जांपल मैंने बता दिया तुमको, अब तुम इसको नोट कर सकते हो। पॉज का बटन दबाओ, नोट कर लो। चलिए दबाइए पॉज का बटन, नोट कर लीजिए। कुछ बच्चे चाहें तो ये इस क्वेश्चन को नोट करें और पूरा खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करनी हो तो इसी क्वेश्चन पे कर लें प्रैक्टिस। कोई नहीं चाह रहा ऐसा। चलो तो आगे बढ़ा रहा हूं मैं। दबाइए पॉज का बटन। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं, लिख लो यहां तक, पॉज का बटन दबा दो।
तो आया समझ में कैसे सॉल्व करने किरचॉफ लॉ लगा के। अब प्रैक्टिस और करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, एक दो की। बाकी तुम जो है तुम्हारी बुक्स में जहाँ पे भी किरचॉफ लॉ, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वो दिखे, वहाँ पे पुरानी मेथड्स भी सारी लगा सकते हो। चाहो तो किरचॉफ लॉ लगाओ, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इसी से सॉल्व होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए ठीक है।